रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान वोटिंग की गई, जिसमें से भारत ने खुद को अलग रखा। मतदान से परहेज करने पर भारत से निराश कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कहा, गलत होने पर दोस्तों को बताना चाहिए। इसी तरह शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भारत को चीन के साथ खड़े होने पर अपनी राय रखी और कहा कि इससे आपके रिश्ते बेहतर नहीं होते, बल्कि हिंसा और मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आपके सिद्धांत कमजोर हो जाते हैं। कल हो सकता है कि हमें चीन के खिलाफ समर्थन नहीं मिल रहा हो। यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोटिंग सहित यूक्रेन से रूसी सैनिकों की तत्काल पूर्ण और बिना शर्त वापसी की मांग की गई। चीन और संयुक्त अरब इमारात के साथ भारत ने भी मतदान से परहेज किया। वहीं रूस द्वारा वीटो लगाकर उसके खिलाफ लाए जा रहे प्रस्ताव को रोक दिया गया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लिखा, दोस्त जब गलती करें तो उसे बता देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय आता है जब देशों को खड़े होने की ज़रूरत होती है, ना कि एक तरफ खड़े होने की। इसके अलावा भारत ने अपना विरोध जताकर शिवसेना सांसद ने आगे भी कहा कि रूस की कार्रवाई की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव के अलावा यूक्रेन को ज़मीन पर मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका होगी। सहयोगी देश समर्थक के शब्द व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को अपने बचाव और लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। बता दें कि कुल 11 देशों ने रूस की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है और यूक्रेन से रूसी सैनिकों की तत्काल पूर्ण और बिना शर्त वापसी की मांग की है। हालांकि चीन, संयुक्त अरब अमारात और भारत ने मतदान से परहेज किया, जबकि रूस ने वोट को वीटो कर दिया। भारत ने अपने वोट का इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत परेशान है। हम अपील करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल रोकने की दिशा में सारी कोशिशें होनी चाहिए। किसी की जान लेने की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। भारत के संयुक्त राष्ट्र के दूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, यह दुख की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया। हमें इस पर वापस लौटना चाहिए। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर परहेज करना चुना है। भारत के इस कदम को लेकर खासतौर से सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। मोदी के ऊपर लोग कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं कि खुलकर सामने आना चाहिए था और इस मामले में यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, और अभी छोटा सा एक उनका पुराना एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो बाहर जो छात्र पढ़ने जाते हैं देश से, उनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह से लोगों को दूसरे देशों में, छोटे छोटे देशों में मेडिकल एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, जिससे देश की करेंसी बाहर जाती है और देश का नुकसान होता है। तो उस पर सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर आपने अपने देश में जो मेडिकल की पढ़ाई है उस पर किस तरह का आपने फाइनेंस को लेकर, खासतौर से जो खर्चा है 2 करोड़ का, 1.5 करोड़ का जो एक मेडिकल बैठता है बच्चों का प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो उस पर आपने किस तरह का कंट्रोल लगाया है? आपने संसाधन क्यों पैदा नहीं किए? क्यों हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया कि आसान हो बच्चों के लिए मेडिकल की पढ़ाई करना? मजबूरी में बच्चा वहाँ जाता है, जब यहाँ पर 2 करोड़ रुपए माँ बाप के पास नहीं होते, वहाँ पर सस्ता मेडिकल होता है, इसलिए वहाँ जाते हैं। जिस तरह से 2 दिन से आलोचना हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया उनको हीरो बना करके पेश कर रहा है, एक आधा बयान दिखा करके यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में, पूरा बयान उनका नहीं दिखाया जा रहा, छोटा सा बयान लेकर के उस पर बात कही जा रही है कि उम्मीद जताई है और एक बड़ा नेता दुनिया मानती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद जब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 20 दिन समय गुजर गया, लगातार लोग गुहार लगाते रहे, अभिभावक बात करते रहे, एम्बेसी से संपर्क करते रहे छात्र, लेकिन उन्हें कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं मिली, उन्हें कोई बात नहीं बताई गई और आज ये मजबूरन भूखे प्यासे रहने पर मजबूर हैं। अब ज़्यादा दबाव आने के बाद फ़्लाइट भेजने की बात मुंबई और दिल्ली दोनों जगह से कही जा रही है और निकालने की बात कही जा रही है। एक बस का वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें
कुछ छात्र भारतीय फ्लैग लिए करके एम्बेसी का शुक्र अदा करते नज़र आ रहे हैं। यानी अब पूरी तरह से उसको मेकअप करने की कोशिश हमारी केंद्र सरकार के ज़रिए और टीवी चैनल्स के ज़रिए की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।